अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुजरांवाला पिजन। अच्छे पर की पहचान। अच्छे पर की पहचान के हवाले से जो नॉलेज मेरे पास है वो आज आप लोगों को बताऊंगा मैं कि अच्छा पर किस तरह का होना चाहिए और इसमें कौन सी चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो आज ये बाहर वाले जो 10 पर हैं, ये बाहर वाले, इनके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो बाकी बगल और कुंदे के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो इन 10 परों के हवाले से जो नॉलेज मेरे पास है वो आप लोगों तक शेयर करता हूँ मैं। सबसे पहले कबूतर के पर की जो लेंथ है इसकी बात करते हैं। तो ये तकरीबन दुम के बराबर है, ठीक है। ये देखें, ये तकरीबन दुम के बराबर। अगर इससे थोड़ा सा कम भी हो तो भी कोई मसला नहीं है, अगर ज़्यादा हो जाए तो भी बेहतर है। इससे कबूतर की परवाज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है। लेंथ की बात करें तो तकरीबन दुम के आगे पीछे होना चाहिए, पर ज़्यादा छोटा भी ना हो, ठीक है। और ये देखें, अभी ये फीमेल है और इसका पर तकरीबन थोड़ा सा दुम से कम है। बाकी ये परवाज़ में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने ये चीज़ देखनी है, पर अगर हम इस तरह खोलते हैं ना तो लास्ट वाले जो 3-4 पर है उनमें थोड़ा सा फासला आपको नज़र आएगा। ये पर अगर हम इस तरह खोलते हैं ना, पूरा खोलते हैं, तो ये अक्सर कबूतरों में होता है। बहुत अच्छा कबूतर होगा उसमें भी ये चीज़ आपको नज़र आएगी, इस तरह आप पूरा पर खोलते हैं। तो पीछे की तरफ आप आ जाते हैं तो ये देखें माशाल्लाह से किस तरह कबूतर के पर पे पर चढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपने देखनी है, इसको आपने फेल नहीं करना है। ये अच्छे पर की निशानी है, ये अच्छे कबूतरों में भी होता है। और दूसरे नंबर पर की आपने चौड़ाई देखनी है। ये अभी फीमेल है तो इसकी आपने चौड़ाई देख रही। इसके बाद आपने पर की चौड़ाई देखनी है, ठीक है। ये जो पर की चौड़ाई होती है ना, ये पर के ऊपर जो पर चढ़ा हुआ है ना, ये चीज़ आपने देखनी। ये बारीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बारीक पर इतना कारआमद नहीं है, मतलब ये जो चौड़ाई है ना, ये चीज़ आपने देखनी है। ये जितनी ज़्यादा होगी कबूतर आपका उतना ही ज़्यादा प्रवास करेगा, बेतहाशा वो प्रवास का मालिक होगा। और उसके बाद आपने चीज़ देखनी है, पर जितना बारीक होगा ना, बारीक से मतलब ये पेपर नुमा होना चाहिए। अब इसके नीचे देखें, मैं हाथ मैंने फैलाया हुआ है तो मेरी उंगलियां इसके नीचे से नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है। पर ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अगर पर मोटा होगा, उसका वज़न ज़्यादा होगा, कबूतर आपका परवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है, ये ऊपर से आप पर की नोक देख रहे हैं, ये जो नोक ऊपर वाली, ये चीज़ जो होती है ये आपने देखनी है। अक्सर कबूतरों की गोल भी होती है, अक्सर कबूतरों की नोकीली भी होती है, नोक वाली आप कह सकते हैं उसे। और दरमियानी भी होती है, मतलब ना वो नोकीली होती है और ना ही वो गोल होती है। वो इस तरह बाहर को उसकी शेप बनी होती है, जिस तरह ये आप देख लें, जिस तरह ये बगल के पर है इस तरह होगी, ठीक है। ये चंद चीज़ें हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आपने देखना भी है और समझना भी है। ये माशाल्लाह से फ़ीमेल है, और अगर आपको कबूतर पकड़ के दिखाऊं तो उसका पर इससे ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक है। ये फ़ीमेल का पर है, तो ये अभी कुछ बारीक है, मतलब चौड़ाई में कह रहा हूँ आपको, ये चीज़ जो होती है, ठीक है। तो अगर कबूतर का आपको दिखाऊं तो वो इससे ज़्यादा जो है ना चौड़ा होगा। अभी बहुत से लोग मेरे साथ इख्तलाफ भी करेंगे। ये जो जिस कबूतर का ये नामा पर बड़ा होता है और 8वां 10वां बराबर होता है ना, उस कबूतर को मैं लाइक नहीं करता, ठीक है। वो जोड़ों में भी काम नहीं करता और परवाज़ में भी बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। हर बंदे की अपनी राय है, और बहुत से लोग इससे मेरे साथ इख्तलाफ भी करेंगे और बहुत से इस चीज़ पे एग्री भी करेंगे। आज़माना आपने खुद है, ठीक है। तो जो लोग इससे एग्री करेंगे वो जाहिर सी बात है मुझे सपोर्ट भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो मेरी राय है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो पर के सुराखों से परवाज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे जो चीज़ मैंने पहले बताई है कि पर का जो पेपर है ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है ना, इसका पेपर बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और एक बात ये कि ये जो कबूतर के पर की तीली होती है ना, ये वाली, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कबूतर के पर की ये जो तीली है इस तरह हो कि पर जो है ना लचक खाए,
ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पर की तीली जो है वो मोटी हो, तो आप थोड़ा सा उसको ऐसे करें तो पर उसका टूट जाए, ज़ाया हो जाए। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। एक और बात, कबूतर जब आपने सेलेक्ट करना है तो उसका पर आपने हमेशा से देखना है। ये अभी आप ये चीज़ देखें, ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है कि कबूतर का पर बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, सीधा ना हो, इस तरह, ठीक है। कबूतर का पर अंदर की तरफ ऐसे झुका हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो वो कबूतर आपका परवाज़ में बहुत काम करेगा, ठीक है। उस चीज़ जो जोड़ा लगाते हुए आपने देखनी है कि जब आप जोड़ा लगाते हैं ना, तो ये पहली कली और ये बगल का पहला पर, ये देखना है आपने जोड़ा लगाते हुए, ये दो पर आपने देखने हैं। जो बाहर वाले पर है उसकी पहली कली इससे इतनी सी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो बच्चे निकलेंगे वो इंशाल्लाह बहुत प्रवास के मालिक होंगे, तो आपको इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद ये अच्छे पर की पहचान के हवाले से बात आ गई। इस कबूतर का आप पर देखें, माशाल्लाह ये 10वीं सबसे बड़ी है, 9वीं उससे कम है, 8वीं उससे कम है, 7वीं जो है ना कली उससे कम है। ये स्टेप वाइज चल रहा है। अभी ये कबूतर मैं ब्रीड में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह से ब्रीडर कबूतर है, बड़ा आपको दिखने में नज़र आ रहा होगा। तो ये पर जो है ना, इसमें हर पर की एक अलहदा कैटेगरी है, अलहदा मकसद है हर पर का। अगर 9वीं बड़ी है और 10वीं और 8वीं बराबर है, इसका और मकसद है। अगर 10वीं बड़ी है और 9वीं 8वीं एक बराबर है, इसका और मकसद है। और अगर 9वीं छोटी और 10वीं और 8वीं एक बराबर है, इसका और मकसद है, ठीक है। ये चीज़ों पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले ये जो कबूतर है ना, इसकी कली आप देखें, 10वीं थोड़ी सी बड़ी है, ये बस पर थोड़ा सा घिसा हुआ है, जिसकी वजह से आपको समझ तो आ रही होगी। तो ये चीज़ आपने देखनी है। 10वां बड़ा है, 9वां उससे कम है, 8वां उससे कम है, ठीक है। तो ये आपका कबूतर जो ना ब्रीड में बहुत काम करेगा। अगर आप इसको उड़ाना चाहे उड़ा भी सकते हैं, बहुत शानदार शाम तक परवाज़ करेगा, ठीक है। शाम तक परवाज़ का मालिक है ये कबूतर। अभी माशाल्लाह इसके बच्चे मैं उड़ाता हूँ तो पता चलता है जी मैंने किसी कबूतर के बच्चे उड़ाए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी परवाज़ है इसके बच्चों की भी। उसके बाद बात करते हैं कबूतर मैं दूसरा पकड़ता हूँ। और एक बात ये कि ये जो कबूतर के पर की तीली होती है ना, ये वाली, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कबूतर के पर की ये जो तीली है इस तरह हो कि पर जो है ना लचक खाए, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पर की तीली जो है वो मोटी हो, तो आप थोड़ा सा उसको ऐसे करें तो पर उसका टूट जाए, ज़ाया हो जाए। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। अभी इस फीमेल का पर सबसे हटके है, सबसे अलहदा कुंदा है इसका, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है। इस फीमेल पे तकरीबन मैं 3 से 4 वीडियो बना चुका हूँ। ये चीज़ देखें, ये बहुत चीज़ आपको कम नज़र आ रही होगी कबूतरों में, अक्सर आपने देखा होगा ये चीज़ बहुत कम मिलती, ठीक है। ये 9वीं 10वीं एक बराबर है, 8वीं ये सबसे बड़ी है और 7वीं 9वीं और 10वीं तकरीबन एक बराबर है, ठीक है। ये कबूतर है ना, जो इस तरह के पर के जो कबूतर हो गए, ये सारा दिन परवाज़ करने वाले हैं। अगर इस पर का कबूतर आपको जहाँ पे भी मिले वो नहीं आपने छोड़ना, उसको कैसे भी आपने हासिल कर लेना, ठीक है। ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है और ये पर जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, ठीक है, किसी नस्ल का मोहताज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने बड़े गौर से देखनी है। इस कुंदे का जो पर आपने ना, वो किसी सूरत में नहीं छोड़ना, वो किसी भी कलर का हो जाए कबूतर, इस कबूतर को आपने हासिल करना है जो इस पर का मालिक हो। तो आज की ये चंद बातें थी, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। अभी बहुत से लोग मेरे साथ इख्तलाफ भी करेंगे। ये जो जिस कबूतर का ये 9वां पर बड़ा होता है और 8वां 10वां बराबर होता है ना, उस कबूतर को मैं लाइक नहीं करता, ठीक है। वो जोड़ों में भी काम नहीं करता और परवाज़ में भी बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। हर बंदे की अपनी राय है और बहुत से लोग इससे मेरे साथ इख्तलाफ भी करेंगे और बहुत से इस चीज़ पे एग्री भी करेंगे। आज़माना आपने खुद है, ठीक है। तो जो लोग इससे एग्री करेंगे वो ज़ाहिर सी बात है मुझे सपोर्ट भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो मेरी राय है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सबसे जो बड़ी बात थी वो मेरे जहन से निकल रही थी, वो लास्ट पे बता रहा हूँ आप लोगों को। इस पर का कबूतर आपने जहाँ से भी मिले आपने उसको नहीं छोड़ना, जिस कीमत पे भी मिले वो आपने घर लेके आना, ठीक है। ये 9वीं कली सबसे बड़ी, ये 10वीं कली इससे थोड़ी सी छोटी,
और 8वीं कली इन दोनों से थोड़ी सी छोटी, या फ़र्क खुद देख लें। ठीक है, इस पर का कबूतर आपको जहाँ से भी मिले, जिस कीमत पे भी मिले, जिस मर्ज़ी कलर का वो कबूतर आपने घर लेके आना। ये स्पेशली आपके लिए मैंने जाल से भी उतार के इसकी वीडियो बनाई है। ठीक है, इस कबूतर के बच्चे मैं जहाँ पे भी सेल करता हूँ ना, उस बंदे को मैं इस चीज़ की गारंटी ज़रूर देता हूँ कि ये इसके बच्चे शाम तक उड़ेंगे। ठीक है, और वो दोबारा इसके बच्चे मांगते हैं मुझसे। ठीक है, ये बहुत ही शानदार ब्रीडर कबूतर है मेरा। ठीक हो गया, और इस चीज़ को आपने फॉलो करना है, इस चीज़ को आपने समझ। दूसरे नंबर पे ये अंदर वाले जो पर है ना, ये बाहरी साइड को ऐसे झुके होने चाहिए। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये तीर की तरह बने हुए। ये चीज़ आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। और जिस बंदे को इस पर की समझ आ गई, वो बंदा कहीं भी खता नहीं खाएगा। वो कहीं पे भी जो है ना, किसी उस्ताद की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि किसी बंदे ने यार हमें पर के बारे में बताया, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह आपको। तो आज के लिए ये छोटी सी वीडियो थी। जो चीज़ें इनमें से रह गई हैं ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी पार्ट में, नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके लिए बना के दोबारा शेयर कर दूंगा। जो मेरे जहन में थी वो आज मैंने आप लोगों को बता दी हैं। बाकी जो चंद चीज़ें रह गई वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।